25 मई को होंगे छठवें चरण के मतदान। आज से थम जाएगा चुनाव के लिए प्रचार। लोकसभा चुनाव 2024 के छठवें चरण पर मतदान 25 मई को होने वाले हैं। इसके चलते आज शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम जाएगा। बता दें कि 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत को चुनावी रण में आजमाने जा रहे हैं। इसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी हरियाणा से खड़े हुए हैं, तो वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर से, जहां कुल 20 उम्मीदवार हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में छठवें चरण में चुनाव होने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में छठवें चरण में चुनाव होने हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 25 मई को 15 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये सीटें हैं सुल्तानपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, डुमरियागंज, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, भदोही, लालगंज, मछली शहर और आजमगढ़ और बलरामपुर की 62 सीट, कुल मिलाकर 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब बात करते हैं हम बिहार की। छठवें चरण में बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, वाल्मीकि नगर, शिवहर, सिवान, वैशाली, महाराजगंज और गोपालगंज में भी वोटिंग होनी है। यहाँ पर कुल 86 प्रत्याशी हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे चरण होने थे, लेकिन मौसम ठीक न होने के चलते इसका चुनाव अब छठवें चरण में संपन्न होंगे। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाएंगे, जो कि 25 मई को है। हिसार, करनाल, अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इन सीटों पर कुल 223 प्रत्याशी हरियाणा से उतरे हुए हैं। वहीं उड़ीसा में कुल 64 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इनमें शामिल है क्योंझार, संबलपुर, कटक, ढेंकानाल, पुरी, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल में कुल 8 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। ये सीटें हैं घाटल, तामलुक, कांथी, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, बंकुरा, बिशनपुर। यहाँ पर भी कुल 79 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे और कुल 93 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं। कुछ सीटों तो ऐसी हैं जिन पर बड़े चेहरे अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। नई सीट से स्वर्गीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश दिल्ली लोकसभा सीट से गायक मनोज तिवारी और कांग्रेस आप प्रत्याशी आमने सामने हैं। आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। पूरी सीट से बीजेपी से संबित पात्रा को उतारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द डिजिबाइट।